कहते हैं कि नेकेड बाइक्स में KTM की ड्यूक सीरीज का कोई मुकाबला नहीं, बट आज इस वीडियो में हम उनके डैडी से आपका परिचय कराना चाहते हैं। नेकेड बाइक्स की बात करने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन जानने के लिए यामाहा MT सीरीज की ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। और स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल पर। यामाहा की बाइक्स की पूरे वर्ल्ड में पहले से ही खतरनाक फैन फॉलोइंग है और इनकी बाइक्स दुनिया की सबसे जबरदस्त बाइक्स में से आती हैं। यामाहा की MT सीरीज नेकेड बाइक की एक फैमिली है जिसे यामाहा 2005 से मैन्युफैक्चर कर रहा है और MT की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ टॉर्क। और अब आप बोलेंगे कि FZ और MT में क्या फर्क होता है, तो उसका आंसर आपको वीडियो के एंड में जरूर मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। MT सीरीज को पूरी दुनिया में हर राइडर पसंद करता है और इसलिए ही इन्होंने हर एक कैटेगरी में अपनी MT सीरीज लॉन्च कर रखी है। इनकी फ्लैगशिप MT10 को ही देख लो तो कितनी सही लुक्स देती है यार। इसके बाद MT09 और MT07 है, मिड रेंज सुपर नेकेड बाइक्स कह सकते हैं। उसके बाद MT03, MT25, MT15 और MT125 ये बाइक्स भी आती हैं जो स्मॉलर MT सीरीज की बाइक हैं। अनडाउटली ये सीरीज यामाहा की R सीरीज के बाद दूसरी सिग्नेचर सीरीज है जिसमें आपको कई सारी बाइक्स देखने को मिलती हैं और इतने सालों में उन्हें इस तरह डेवलप करा गया है कि आज की डेट में उन्होंने कन्वेंशनल नेकेड बाइक कैसी होनी चाहिए बल्कि उससे भी बढ़कर अपनी नेकेड बाइक्स में दिया है। और ये R सीरीज की बाइक से बिल्कुल ही डिफरेंट है और इनको बनाया भी गया है बिना किसी क्लियरली डिफाइंड रूल्स के साथ, क्योंकि कोई बाइक में आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है तो कहीं V12 इंजन और कहीं क्रॉस प्लेन इनलाइन 4 इंजन जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी भी डिफरेंट है। MT सीरीज की शुरुआत आज से 17 साल पहले 2005 में हुई थी जब यामाहा ने MT01 लॉन्च करी थी, लेकिन उससे पहले यामाहा ने 1999 में अपनी MT01 का कॉन्सेप्ट मॉडल अनवील करा था टोक्यो मोटर शो में। और ये वो टाइम था जब ऑलरेडी यामाहा ने अपनी R1 को 1998 में लॉन्च करके पूरी सुपर बाइक्स मार्केट को पहले ही हिला दिया था और एक ब्लूप्रिंट दे दिया था उन मैन्युफैक्चरर्स को कि भाई ऐसी होती हैं 1000 सीसी सुपर स्पोर्ट बाइक्स। लेकिन यामाहा को नेकेड बाइक्स में भी कुछ अलग हटकर करना था, इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि एक नेकेड मोटरसाइकिल वाकई में कैसी दिखनी चाहिए, जिसमें फोकस उसकी स्पीड और स्पेसिफिकेशन को लेकर ना हो बल्कि इंजन की बीट यानी धड़कन कैसी हो और वो काफी टॉर्की नेचर की हो और साथ में ग्रेट हैंडलिंग भी हो और इन सब चीज़ों को एक बेहतरीन डिज़ाइन में डाल दिया जाए। और इस तरह उन्होंने MT01 का कॉन्सेप्ट तैयार करा। और यामाहा की हमेशा से खासियत रही है कि वो अपनी बाइक को दूसरी बाइक से बिल्कुल अलग दिखाना चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वन ऑफ अ काइंड। और जब MT01 पूरी दुनिया के सामने टोक्यो मोटर शो में लाई गई तो सबकी नज़र उसी बाइक पर थी और ये मीडिया की हेडलाइन बन चुकी थी। और ठीक उसी समय यामाहा अपने डेवलपमेंट टेस्ट स्टार्ट भी कर चुका था, जिसके पीछे यामाहा का मिशन था एक न्यू काइंड का राइडिंग एक्सपीरियंस देना। और इसकी शुरुआत हुई 1700 सीसी के क्रूजर इंजन को एक नेकेड बाइक में लगाने से, जो कि पहले कभी किसी ने सुना भी नहीं था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने तो शक भी करा था कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, लेकिन फिर भी यामाहा ने ऐसा करा और उनकी डेवलपमेंट टीम ने एक प्रोटोटाइप बनाया वॉरियर 700 इंजन को XJR 1300 बाइक के फ्रेम में माउंट करके और टेस्ट रन स्टार्ट कर दिए। इस कॉम्बिनेशन में बहुत ही पोटेंशियल था, ये बात यामाहा टीम पहले ही पता लगा चुकी थी। मेन था कि कैसे इसके फ्रेम को और स्ट्रॉन्ग करा जा सके, तो यामाहा ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी CF एल्युमिनियम डाइकास्ट फ्रेम का साथ लिया, जिससे ये बाइक एक ऐसी टेरिटरी में कदम रखे जो खुद में नेकेड स्पोर्ट बाइक की नेक्स्ट जनरेशन बन जाए। और इस मशीन की एग्जॉस्ट नोट से राइडर एंजॉय करे जब वो ट्विस्टी रोड्स को हवा की तरह चीरता हुआ जाए। यामाहा MT01 की रूट डेवलपमेंट फिलॉसफी यही थी कि वो एक ऐसी बाइक बनाए जो परफॉर्मेंस के साथ साथ राइडर परसेप्शन पे भी काम करे, यानी उसको मैच करे कि राइडर को एक्चुअली किस चीज से मजा आए या फन मिलेगा। और वो फन भी ऐसा फन जो आज तक कभी मिला ना हो कभी भी किसी की बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस से। और जो सबसे मेन एरिया था जिस पर यामाहा की डेवलपमेंट टीम काम कर रही थी वो थी इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट। यामाहा के व्यू में एग्जॉस्ट नोट खुद में एक परफॉर्मेंस का मेजर होता है। जितनी बढ़िया एग्जॉस्ट नोट उतनी बढ़िया राइडिंग एक्सपीरियंस।
और इसी वजह से MT-01 में अंडर सीट मफलर देने का सोचा और एग्जॉस्ट पाइप्स की एग्जिट को बिल्कुल राइडर के पास दी गई, जिससे वो उसकी एग्जॉस्ट नोट को फील कर सके। और इसमें V-twin इंजन दिया गया था, जिससे मेगा टॉर्क ही कहना गलत नहीं। और बहुत सारे बाइक डिजाइन तैयार करे गए और यामाहा ने किसी और बाइक मॉडल से इंस्पिरेशन नहीं ली, बल्कि यामाहा ने VMAX 1200 आइकॉनिक पावर क्रूजर, जो ये फील कराती थी कि राइडर सिर्फ एक इंजन पर बैठा है जिसमें व्हील्स लगे हैं, यानी कि कोई भी अननेसेसरी पार्ट नहीं होना चाहिए था बाइक के अंदर, जैसे कि सेम VMAX में मिलता है। और उसी से इंस्पिरेशन लेकर इस बाइक को डिजाइन करा गया बिना किसी अननेसेसरी पार्ट के। अगर यामाहा VMAX यामाहा की ओरिजिनलिटी है तो उसी पर MT-01 को तैयार करा गया था, लेकिन उस पेंटिंग का कैनवस था नेकेड स्पोर्ट बाइक बनाना। और इस तरह ये 2005 में यूरोप के अंदर डेब्यू करी गई और इस बाइक को लोगों ने काफी पसंद करा, लेकिन इसके इतने बड़े इंजन के होने के कारण इसे हर राइडर अपना नहीं सकता था। और यामाहा ने भी इस नेकेड बाइक कॉन्सेप्ट में बहुत पोटेंशियल देखा और यही टॉर्क वाला फन जो इस बाइक की खासियत थी वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने को चाहा। और ऐसे ही फिर जन्म हुआ MT-03 का। यामाहा मोटर इटालिया ने यह जिम्मा अपने ऊपर उठाया और इसके इंजन को MT-01 के नक्शे कदम पर ही डिजाइन करा गया। इसमें सिंगल सिलेंडर बिग 660 सीसी का इंजन था, जो यामाहा XT 660 बाइक से लिया गया था। और इस बाइक को भी वही आइडिया के साथ बनाया गया जो स्पोर्टी फन परफॉर्मेंस के साथ साथ काफी निम्बल और एजाइल हो। और इसके डिजाइन में MT-01 को माइंड में रखते हुए इसे और स्टाइलिश बनाया गया अर्बन सिटी यूज के लिए भी। और यह MT-03 2006 से 2013 तक सोल्ड हुई मार्केट में और इस टाइम पीरियड की MT-03 660 सीसी के इंजन के साथ आई थी। और यामाहा ने इसकी भी सक्सेस देखने के बाद यामाहा ने डिसाइड करा कि वो MT वर्ड यानी MT मार्क जो है उसके साथ एक पूरी सीरीज बनाएंगे। और फिर यामाहा डेवलपमेंट टीम ने फिर से एक ऐसी मशीन बनाने का इरादा कर लिया जो कि उस टाइम पीरियड से आगे की हो। तो ये बाइक्स होने वाली थी बिल्कुल न्यू नेकेड बाइक्स जो लाइट वेट हो, स्लिम हो और कॉम्पैक्ट भी, जिसमें परफॉर्मेंस ऐसी हो कि राइडर उसको फील कर पाए अपने सारे सेंसेस से। तो डेवलपमेंट टीम में एक बार फिर से डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट होने लगी एक ऐसी बाइक बनाने के लिए जो यूनिक स्टाइल बयां कर पाए यामाहा का और MT वर्ड की मेन कॉन्सेप्ट टॉर्की और एजाइल को भी निभा पाए। तो टीम ने इस बार फेमस यामाहा इंजन यानी क्रॉस प्लेन 4, ट्विन और ट्रिपल इंजन्स रखे कि इन इंजन से नेक्स्ट बाइक डेवलप करेंगे और उनमें से 2 इंजन्स को शॉर्टलिस्ट करा गया, ट्विन और ट्रिपल सिलेंडर इंजन्स को। और इस बार भी यामाहा एक न्यू राइडिंग एक्सपीरियंस देना चाहती थी पहले की तरह अपने राइडर को, जैसे कि उन्होंने इससे पहले की MT सीरीज में करा था। और यहाँ से शुरुआत हुई अपराइट राइडिंग पोजीशन की, जिसमें हैंडल बार्स को बीच में ज्यादा डिस्टेंस दिया गया और सीट को थोड़ा शॉर्ट बनाया गया। और बाइक का एक्सटीरियर डिजाइन को इस तरह डिजाइन करा गया कि मैकेनिकल एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा दिखें, जिसमें जितने भी डेकोरेटिव एलिमेंट्स होते हैं बाइक्स के उन्हें हटा दिया जाए। और इस तरह उन्होंने कुछ डिजाइन तैयार करे जो आने वाली MT सीरीज की बाइक्स के लिए बेस लाइन बने। और उन्होंने वो 2 क्रॉस प्लेन इंजन को भी तैयार करा जिसमें टॉर्क की नेचर हो। और ये बाइक्स ज्यादातर स्ट्रीट में ही रहने वाली थी, इसलिए इनके इंजन्स में लो और मिड रेंज पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जैसे राइडर को टॉर्क हर कंडीशन में मिले और उसे हाई रैप और रेड लाइन टच करने की जरूरत ही ना पड़े, जिससे यामाहा की मशीन को हर राइडिंग सिनेरियोस में आसानी से हैंडल करा जा सके। तो इस टाइप की राइडेबिलिटी को यामाहा एम करते हुए 2 इंजन्स रेडी करती है, 700 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन और दूसरा 900 सीसी का इनलाइन 3 इंजन। और इस तरह ही 2 बाइक्स का और जन्म होता है MT मार्के के साथ MT-09 और MT-07। MT-09 जिसमें 847 सीसी का ट्रिपल इनलाइन इंजन था जो 114 हॉर्स पावर रिलीज करता था, जिसको लॉन्च करा गया था डार्क साइड ऑफ जापान स्लोगन के साथ। और दूसरी बाइक थी MT-07 जिसमें 689 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन था जो 74.8 हॉर्स पावर रिलीज करती थी। और ये बाइक 2014 में लॉन्च हुई थी और अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बाद तो इनके काफी स्पेशल वर्जन भी निकाल चुकी है यामाहा, लाइक MT-09 स्पोर्ट ट्रैकर, MT-09 स्ट्रीट रैली, MT-07 मोटो केज। फिर इसके बाद यामाहा ने अपनी फ्लैगशिप MT सीरीज की बाइक लॉन्च करी 2015 में, जिसमें क्रॉस प्लेन 4 इंजन था। और इस MT-10 में इंजन और फ्रेम YZF R1 से ही लिया गया था, लेकिन इसके इंजन को फिर से रिडिजाइन करा गया MT सीरीज के टॉर्की और एजाइल कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए। इसके लो और मिड रेंज में ज्यादा काम करा गया और इस तरह MT-10 के इंजन को बनाया जो हाईवेज, ट्विस्टी रोड्स और अर्बन स्ट्रीट हर जगह परफॉर्म कर सके। और MT-10 के डिजाइन को उसी तरह डेवलप करा गया जिस तरह MT-09 और MT-07 की गई थी, जैसे कि अपराइट राइडिंग पोजीशन जो कि MT सीरीज में अब कॉमन हो चुका है,
लेकिन कुछ अलग लुक्स भी दिए गए, जैसे फ्रंट एंड में थोड़ी विंड प्रोटेक्शन दी गई और एक्सटीरियर बॉडी वर्क ऐसा दिया गया जिसमें YZF R1 की फेयरिंग ना होकर पूरा का पूरा इंजन एक्सपोज दिखे, जिससे MT10 को अपने सिबलिंग्स MT09 और MT07 से बिल्कुल ही हटकर लुक्स मिले। फिर इसके बाद रिसेंटली अभी 2022 में MT10 का फुल न्यू जनरेशन आई है, जिसे MT किंग्स डिग्निटी कॉन्सेप्ट पर तैयार करा गया, जिसमें बहुत सारे राइडर एड्स इन हाउस डेवलप IMU दिया गया है और न्यू MT10 में भी वही फिलॉसफी का इस्तेमाल करा गया है कि कैसे इंजन साउंड और एग्जॉस्ट नोट को ब्यूटीफुल बनाया जाए, जिससे राइडर को यूनिक एक्सपीरियंस हो, जैसा सेम MT01 डेवलप करते वक्त करा गया था। MT10 में 998 सीसी का R1 इंजन है, जिसको लो और मिड रेंज के लिए ट्यून करा गया है, जो 158.2 हॉर्स पावर रिलीज करता है 111 न्यूटन टॉर्क के साथ। और जब MT10 आई थी 2015 में, तो इसने FZ1 को डिसकंटिन्यू करा था पूरे 14 साल बाद। और इससे आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है कि FZ और MT में क्या फर्क है। FZ और MT दोनों ही यामाहा की नेकेड स्पोर्ट बाइक्स के लिए यूज होता है, पर FZ यामाहा की ओल्ड सीरीज की बाइक के लिए यूज होता था, बट अब यामाहा अपनी नेकेड बाइक्स के लिए MT ही यूज करता है। और ऐसे ही MT09 और MT07 को कुछ मार्केट्स में पहले FZ09 और FZ07 भी कहते थे। तो ये तो हो गई MT सीरीज की बिग इंजन कैपेसिटी बाइक्स, पर ऐसे ही स्मॉलर MT सीरीज की बाइक्स भी आती हैं, लाइक MT03। MT03 पहले भी आती थी 660 सीसी के इंजन के साथ, जो हमने पहले बताया, लेकिन उसके डिसकंटिन्यू होने के बाद यामाहा ने YZF R3 पर बेस्ड 321 सीसी की ये MT03 लॉन्च करी। और ये सब MT25, MT15 और MT125 ये सब YZF R सीरीज की बाइक्स मॉडल का इंजन और चैसी यूज करती हैं, बट इनमें थोड़े चेंजेस करे गए हैं, जिससे MT सीरीज की टॉर्की और एजाइल कॉन्सेप्ट पूरा हो सके, जो डिफरेंशिएट करे R सीरीज की बाइक से, यानी इनमें टॉर्क हो लो एंड मिड रेंज RPM में। फॉर एग्जाम्पल MT15 में आपको 155 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें VVA यानी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन को इस तरह ट्यून करा जाता है कि वो टॉर्की राइडिंग एक्सपीरियंस दे MT सीरीज वाला, जो कि डिफरेंशिएट करे यामाहा R15 से। तो इस तरह यामाहा ने टॉर्की एंड एजाइल कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए मास्टर ऑफ टॉर्क या मेगा टॉर्क MT सीरीज में 125 सीसी से लेकर 1700 सीसी तक की मॉडल्स डेवलप कर दिए हैं। तो यही थी सुपर नेकेड बाइक्स यामाहा की। आशा करता हूँ आपको वीडियो में मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना ऑटोफिक्शनर्स अपनी हिस्ट्री हॉलिस्ट कम्युनिटी को और बढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।